पर आपको अब शहजाद भाई इससे लगता है कि इससे ये इंटरेस्टिंग चीज़ों को इसने बनाया है या फिर ये उलटफेर ही है, और इस उलटफेर के कारण न्यूजीलैंड बाहर हो गया, पाकिस्तान कगार पे बैठा है, वो बारिश और मैच के साथ जो हुआ है कि एसोसिएट मेंबर्स, मतलब वो अपने लिए खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं पता नहीं, लेकिन वो सामने वाले का खेल बिगाड़ करके निकल जा रहे हैं। अब पापुआ न्यू गिनी, अब पता नहीं मैच खेल करके वो कौन से कब जीतेंगे, हम जीतना चाहिए ठीक है, वो भी एक टीम है, पर पापुआ न्यू गिनी और जो बाकी टीमें हैं सर वो जिस तरीके से खेल रही हैं, अब वो एकदम वो सरप्राइज कुछ आ जाता है सामने वाले को, गिवन एंड डे उनका डे नहीं होता, अब जैसे न्यूजीलैंड के साथ हो गया। बिल्कुल आप सही बोले। आजकल आज का मैच देखिए आप, इंग्लैंड ओमान का 3 ओवर में मैच खत्म हो गया है। हाँ। अभी 3 ओवर में जब आप एक मैच 3 ओवर में खत्म हो जाए तो आप उसको आप क्या बोल सकते हैं? यही कि कुछ टीमें बहुत इंप्रूव कर रही हैं और कुछ हल्की टीमें भी वर्ल्ड कप खेल रही हैं ताकि उनको चांस मिल रहा हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सिर्फ उन टीमों को यहाँ पे चांस मिलना चाहिए जो बहुत अच्छी हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा अपसेट कर सकती हैं। जो अभी भी अपसेट हो रहे हैं, अगर ये सब टीमें आएंगी जो अच्छी तरह सब खेल के, यानी जितनी भी एसोसिएट्स हैं, ये पहले एक क्वालिफाई सब एक साथ खेल रहे हैं। जैसे हम लोग पहले खेलते थे, आयरलैंड हो और पापा PNG हो, सब एक जगह पे आके खेलते थे। जो बेस्ट 2 टीम या 4 टीम होती थी वो जाके क्वालिफाई करती थी। अभी इन्होंने रीजन कर दी, तो उससे में कुछ टीमें तो बहुत अच्छी हैं, कुछ टीमें बहुत ही जो वीक हैं, जो इस टूर्नामेंट में खेलने के लाइक नहीं है कि इनको इस टूर्नामेंट में खेलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो इनको ये देखना चाहिए जो फ्यूचर में, और एक ही जगह पे ना इनका पूरा एक टूर्नामेंट होना चाहिए जो एसोसिएशन मेंबर्स। नोएल। देखिए, अगर मैं एक पॉइंट करना चाह रहा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पता नहीं अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं हुआ तो आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए आई थिंक दे हैव टू प्ले द क्वालिफाइंग मैचेस के लिए। एम आई राइट शहजाद भाई? आई थिंक वो बिल्कुल बिल्कुल सही बाहर हो बोला, जाते हैं, ये बिल्कुल। ये ऑटोमेटिक चॉइस नहीं, दे हैव टू प्ले द क्वालिफाइंग राउंड्स खेल के फिर क्वालिफाई होना है T20 वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक वो एक हो जाएगा। और जैसा करेक्ट कर बोले शहजाद भाई, ये पापुगिनिया ये सब टीम को आप अभी चांस नहीं है तो हटाते जाना चाहिए, अच्छी टीम्स को लेके आना चाहिए। जो उनकी जो एसोसिएट मेंबर्स की टीम है, आई थिंक एक टूर्नामेंट होना चाहिए, उसमें से फर्स्ट 3 को पिक करके आप अपॉर्चुनिटी दो T20 वर्ल्ड कप के लिए। आई थिंक आईसीसी को ये देखना चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से अब फ्लोरिडा अलर्ट पहले से था, सारे मैचेस वही हैं, मौसम के ऊपर जो है वो सब कुछ डिपेंड हुआ है कि पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, सब इन्वेस्टमेंट जो था कि कहा गया कि नहीं फर्स्ट मैच से जो है जितनी अमेरिका से पैसा उठाना था या फिर बनना था वो बन गया है, टाइमिंग के लिहाज से भी कई सवाल है। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से वेन्यू सिलेक्शन और जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, जैसे ही वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको लगता नहीं कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं? नोएल भाई, फिर उसके बाद शहजाद जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर है, आप कुछ नहीं कर सकते कि पानी पड़ रहा है, यस, बट एडवांस में पता चलता है कि ये टाइम पे किधर पानी पड़ने का चांस है, उधर मैच नहीं लगाना चाहिए। बट अगर यूएस में आपके पास ग्राउंड्स अवेलेबिलिटी नहीं है, जो भी ग्राउंड है, शायद न्यूयॉर्क में जो एक रेडीमेड स्टेडियम एक स्टेडियम है जो इंस्टॉल किए सो है, आपको डैलस में एक ही स्टेडियम है जो इट इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्लोरिडा का पता नहीं मेरे को। सो आई थिंक एक सेलेक्टेड ग्राउंड्स है जो ये लोग पिक किए आईसीसी, तो आई थिंक उसमें ही मैचेस खिला रहे हैं। आई थिंक फ्लोरिडा एक ग्राउंड है जो यहाँ जिधर आपको चॉइस नहीं था, यू हैव टू प्ले इट देयर। एंड अनफॉर्चुनेटली फ्लोरिडा में ये टाइम पे शायद मौसम खराब है, एंड और पाकिस्तान की बैड लक है कि उनकी मैच उधर ही है। आई थिंक इंडिया ऑल्सो उनका मैच उधर है नेक्स्ट। तो आई क्रॉस द फिंगर्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान शायद काफी प्रेयर कर रहे होंगे कि ये मैच हो फ्लोरिडा में आयरलैंड और यूएस का, ताकि आयरलैंड यूएस को बीट करे और पाकिस्तान को एक मौका दिया जाए। शहजाद भाई, आपका कमेंट, जिस तरीके का फॉर्मेट, वेन्यू सिलेक्शन, इंडिया पाकिस्तान मैच और उसके बाद अब दोबारा जो है पाकिस्तान और मौसम तमाम चीज़ें। ये देखें जो अभी जो यूएसए में मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे रेन के चांसेस हैं। ये तो जो रेन का जो वेदर का होता है हमारे पास बहुत देर पहले पता चल जाता है। हाँ। तो अगर वो पता था कि ये यहाँ पे रेन्स हैं, ये हैं, तो यहाँ पे इनको थोड़े से वेन्यू चेंज करना चाहिए ताकि इतना बड़ा टूर्नामेंट डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि एक अच्छी टीम बाहर भी हो जाती है 1 पॉइंट से और उनको चांस मिल जाता है। लेकिन ये तो एक
जो बारिश का जो है ना उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको जो सिलेक्शन करनी है तो उसी हिसाब से करनी है, जहाँ पे बारिशें कम होती है वहाँ पे रखें, और कोई चांस नहीं है। नोएल, अब आपको लग रहा है जिस तरीके का रोमांच शुरुआत में देखा गया, मतलब वो रोमांच की फिलहाल अभी कमी लग रही है, या फिर आपको लग रहा है कि अभी ये पीक आएगा? नहीं, अभी तो शुरुआत होगी जब सुपर 8 का स्टार्ट होएगा और वेस्ट इंडीज में खेलेंगे, तो वो जब देखेगा कि T20, क्योंकि क्राउड अलग है। वेस्ट इंडीज क्राउड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट क्राउड वी हैव सीन न्यूयॉर्क में या डैलस में या अभी फ्लोरिडा में देखना। यस, इंडियन कंटिजेंट रहेगा ही रहेगा, और अगर न्यूजीलैंड बाहर हो गई है, इंग्लैंड बाहर हो गई है, अगर हो गया और पाकिस्तान हो गया, तो आई थिंक वो थोड़ी सी जो कंपटीशन रहेगी, आई थिंक वो थोड़ा मजा नहीं आएगा, बिकॉज ये एक तीन सुपीरियर टीम्स जो है बाहर हो गए। और यहाँ से ज्यादा इंग्लैंड से आप देखिए, आप काफी पब्लिक आती है, दे लव देयर क्रिकेट, और एक हॉलीडे टाइप होती है वेस्ट इंडीज में। और न्यूजीलैंड की भी लोग आते हैं, पाकिस्तान के लोग ऑलरेडी उधर है, इंडियन के लोग ऑलरेडी उधर है। तो आई थिंक एक माहौल बनता है वेस्ट इंडीज में, क्योंकि मैं खेल चुका हूं उधर, आई नो कितना चाहते हैं उनकी क्रिकेट वेस्ट इंडियंस को, वेस्ट इंडीज। एंड एक माहौल बनता है, एक पिकनिक बनता है, और एक लाउड नॉइज ड्रम्स की बीट होती है। आई थिंक इधर मिस हुआ है न्यूयॉर्क में, ये जो देख नहीं पा सकते, वी कुडंट सी इट। बट आई थिंक जब सुपर 8 में जाते हैं वेस्ट इंडीज में, ये सब दिखाया जाता है, एक माहौल बनती है, एंड आई थिंक पीपल विल स्टार्ट एंजॉयिंग T20 मैचेस दैट। और शायद उधर बैट्समैन का दिन भी है, काफी अच्छे विकेट्स भी रहते हैं, एंड आई थिंक यू कैन सी मोर सिक्सेस एंड मोर फोर्स इन वेस्ट इंडीज। मुझे नहीं लगता शहजाद भाई, चाहे वो इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो, वहाँ पर रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले, कोई भी चाहेगा कि पाकिस्तान जो है बाहर हो जाए। वो चाहेंगे कि कम से कम पाकिस्तान तो रहे, रोमांच रहे, इंडिया रहे। ये रोमांच रहे तो आईसीसी को भी फायदा अगर वो रहे तो, लेकिन इसमें पाकिस्तान के रहने से तो कुछ नहीं होगा ना, उसको अच्छा खेलना पड़ेगा उसमें रहने के लिए। अभी आप देखें, जैसे ये 3-4 टीमें जब बाहर हो जाएंगी, जो अच्छी टीम्स हैं, जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आप जब उसमें अगले ग्रुप में जाएंगे तो कुछ एसोसिएट्स की टीम्स खेलेंगे, और किसी टाइम में ऐसा होगा सेमीफाइनल खेलने के लिए बड़ी टीम को रन रेट चेस करना पड़ेगा, और उसको उस वक्त बिग टीम मिलेगी, तो उनके लिए रन रेट अपना बनाना भी उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। और ये टूर्नामेंट में इतना मजा नहीं आएगा जब ये 3 टीम्स बाहर हो जाएगी। आईसीसी की रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही आ जाता है, किधर भी कौन सी भी दुनिया में आप इंडिया पाकिस्तान के मैच, उधर आईसीसी की रेवेन्यू ऑटोमेटिक ट्रिपल या का एक 6 गुना आगे चल जाता है। तो आई थिंक ये टाइम थोड़ा प्रेयर कर रहे होंगे आईसीसी भी कि पाकिस्तान को क्वालिफाई हुए, ताकि एक अच्छा T20 टूर्नामेंट हो उधर वेस्ट इंडीज में। तो क्या वो रेवेन्यू अम्ब्रेला लगा दो। बोलिए 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 शहजाद भाई, बोलिए। मैं बोला स्टेडियम में अम्ब्रेला लगा दें, फिर ही हो सकता है, और तो कुछ नहीं, क्या रेवेन्यू आ गया होगा पहले मैच से इतना? अब बिल्कुल, आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में आ गया हो गया रेवेन्यू, पूरा खर्चा सब निकाल के सब, दे आर टॉप मोस्ट नाउ। मतलब शहजाद भाई, टूर्नामेंट का खर्चा निकल गया एक ही मैच से? हाँ, ये कि अगर एक और हो जाए तो अगला वर्ल्ड कप का भी निकल जाएगा। बिल्कुल, आप किधर भी जाइए, इंडिया कौन सा भी मैच ले लीजिए आप, इंडिया पाकिस्तान का अगर आप मैच हो रहा है तो उधर ऑटोमेटिकली एक प्लस पॉइंट रहती है आईसीसी की। और जिस तरीके का क्राउड आपने देखा है, इंडियंस बहुत ज़्यादा, इंडियन डायस्पोरा है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके की आपने देखा है कि दोनों जो है दोनों नेशंस भी वहाँ पर पहुँचे, बाकी और ओवरसीज़ भी है, अमेरिकन्स पे भी हमने देखा है क्रिकेट को लेकर के अब धीरे धीरे जो है वो भी अब चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके की क्राउड पुलिंग रही है, नोएल? देखिए, मैं अगर आप देखें तो लास्ट वर्ल्ड कप में 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया में खेले, तो आप क्राउड देख, यू मस्ट हैव सीन द क्राउड, कितना बड़ा क्राउड था। और इंडिया, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान और अलावा ऑस्ट्रेलियंस भी थे, काफी दूसरे नेशंस के भी लोग वो विटनेस करे मैच एंड एंजॉय कर रहे थे। आई थिंक
दैट इज इम्पोर्टेंट कि जब इंडिया पाकिस्तान की मैच है तो पूरी दुनिया देखती है, पूरी फ्रॉम ऑल अदर स्टेट्स भी देखते हैं, सेलिब्रिटीज देखते हैं, फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोग से भी देखते हैं, और पहचानते हैं लोग। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए वेट करते हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ क्रंच मैच। इट्स नॉट लाइक अ वॉर, बट इट्स लाइक एक जोश आता है इंडिया पाकिस्तान। लाइक इंडिपेंडेंस कप जब खेले हम लोग, चेन्नई में था, एंड फर्स्ट टाइम था कि मेरा अपीयरेंस ग्राउंड में जब उतरा तो इंडिया पाकिस्तान का इट वाज बबलिंग। मेरे को आई वाज सो नर्वस वो मैच में। 12th मैन था, मैं फील्ड पे गया था देख, बट पब्लिक जो चीयर करती है, दोनों साइड से चीयर करती है, वो एक मोटिवेशन मिलती है, गूज बम्स आते हैं कि यार ये माहौल रहती है क्या। दिस इज द एटमॉस्फेयर व्हेन यू प्ले इंडिया पाकिस्तान। इट इज ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड टू विटनेस इट। ठीक है शहजाद भाई, हम मौसम पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, पर लेकिन जिस तरीके की क्रिकेट एक्सपेक्टेड थी वो क्रिकेट नहीं खेला पाकिस्तान। मतलब आप बहुत आसानी से इंडिया वाले मैच में जो है वो आप जीत सकते थे। आप अर्शदीप की पुलिंग शुरू हो गई, उसके बाद मतलब जिस तरीके की भी कंडीशंस थी, पाकिस्तान डेंट अप टू द मार्क। हाँ नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का जो इंडिया का मैच था वो जीतने के लिए बहुत इजी था उनके जीतने के लिए। उनके पास 5-6 रन की एवरेज थी, एकदम उन्होंने विकेटें खो दी। विकेटें खोने से क्या होगा, जब उनका जो रन रेट है वो इंक्रीज होता गया। इंक्रीज होने से आपको मालूम, जब रन रेट इंक्रीज होगा तो उनके अच्छे बॉलर्स के ओवर्स बाकी थे, इसलिए वो उनको फेस ही नहीं कर पाए और अपना रन रेट बढ़ा ही नहीं पाए, खासकर लास्ट ओवर में। अब देखिए सेकंड लास्ट ओवर में मेरा 1 रन हुआ था, वो भी मेरा ख्याल वाइट का रन हुआ था। तो अगर 2 ओवर में 20 रन है आज के लिए क्रिकेट में, 2 ओवर में 20 रन तो बड़े आराम से हो जाते हैं। उनसे 2 ओवर में 20 रन नहीं हुए, सबके पास उनके पास विकेटें भी थी। जाहिर सी बात है। और अब मौसम पे डिपेंडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए